किंतु नहीं, तुम तो मदिरा के मद में स्वयं के जीवन को धीरे धीरे करके मार रहे हो। लज्जा आती है तुम पर साम, लज्जा आती है। प्रणिपात पिताश्री। पिताश्री मैं क्षमा। लक्ष्मणा, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं पुत्री, भोजन नहीं कराओगी? जी पिताश्री। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मण कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। लज्जा आती है तुम पर साम, लज्जा आती है। अपने क्रोध को शांत करो साम। कैसे करूं मैं खुद को शांत? पिता होकर सदैव मेरा मस्तक दूसरों के सामने झुकाता है, और आज भी तो यही किया उन्होंने। लाओ, मुझे दो मित्र। लो, पियो। भोजन आराम कीजिए पिताश्री। पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? युद्ध में क्या हुआ था? निसंदेह तुम्हारे पिता एक वीर और कुशल योद्धा थे पुत्री, और उन्होंने युद्ध में अलौकिक साहस दिखाया। निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा गदाधारी इस संसार में और कोई नहीं था पुत्री। यदि ये सत्य है तो उन्हें ये संसार छोड़ के क्यों जाना पड़ा पिताश्री? हमारे कर्म और हमारे चयन हमारी नियति निर्धारित करते हैं। कुछ भावों और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे कि जुआ और मदिरा, ये व्यसन पहले लुभाते हैं और बाद में हमारे ही नाश का कारण बन जाते हैं पुत्री। लो मित्र, पियो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, किंतु चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। कैसा मनोरंजन? लक्ष्मणा,
सदैव स्मरण रखना पुत्री, जब जब मनुष्य पर मद और जुए का प्रभाव बढ़ेगा, तब तब वो अपने पग अपने पतन की ओर बढ़ाएगा। संभल कर मित्र, आज का विनोद तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट बाहर कर ले जाएगा। एक मद्दांध व्यक्ति सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना भूलता है, उनका अपमान करता है, उनका उपहास बनाता है और उसके पश्चात वहीं से उसका अंत। तो आप हैं महान ऋषि, सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे। कौन क्यों है महाराज? बताइए, मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री, आप रुक क्यों गए? चूंकि जिसे रुक लगता है तुम्हें हमारे बंदी गृह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम? इस पाखंडी से क्षमा मांगू? ये एक पाखंडी है। भला कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ शाम, वो अब होगा। साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री।
कदाचित मैं तुम्हें कह सकता, सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया, क्या वो क्षमा के योग्य है? कृतिवर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में यह सब हुआ और तुमने सांब को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। सात दिन बाद सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो, अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। मुक्त करो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो मित्र, कुछ नहीं हुआ मुझे, सही हूं मैं। कहा था ना मैं, वो साधु एकदम पाखंडी है। बड़ी विचित्र घटना घटी है वासुदेव। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। कुमार अब स्वस्थ हैं बलभद्र। देख लिया, ये उस श्राप का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मदिरापान का फल है। ये श्राप तो केवल एक निमित्ता है। तुम्हारे कर्मों के कारण यदुवंश का नाश जन्म ले चुका है। यदि मदिरा के मद में
तुमने एक महात्मा का अपमान ना किया होता तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती। अब कुछ नहीं हो सकता दाऊ। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, परंतु एक के कर्मों का फल पूरा वंश भुगते, ये नीति नहीं है। यदि अनाज के पौधों के बीज में घुन लग जाए तो वो सारी फसल नष्ट कर देते हैं दाऊ। नहीं कान्हा, मैं सांप की मूर्खता का फल समस्त द्वारका को नहीं भुगतने दूंगा। आप इस मूसल का क्या करेंगे दाऊ? श्राप था कि मदिरा पान के कारण द्वारका का नाश होगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि समस्त द्वारका में किसी भी प्रकार का मद्य का उत्पादन, सेवन या बिक्री वर्जित है। और रही बात इस मूसल की, तो इसका उपाय है मेरे पास। आपके आदेशानुसार मूसल की भस्म बना दी गई है बालभद्र। इसे द्वारका के समुद्र तट पे बहा दो। दाऊ, हमारे कर्म ही हमारी नियति निर्धारित करते हैं, केवल सांब के कर्म ही नहीं। कुछ श्राप हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। और कुछ पाप भी जो द्वारिका की नियति बनाएंगे। चक्रवात से घर के धराशायी होने का भय हमेशा रहता है कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने घर की नींव सुदृढ़ ना करे। जब नींव गल जाती है दाऊ, तो भवन का धराशायी हो जाना निश्चित होता है। द्वारका का अंत समीप है। नहीं कान्हा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा।